सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहाँ के मालिक राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहाँ के मालिक। स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल गॉड इज ट्रू में। आज हम मार्गशीर्ष मास के 20वें अध्याय की कथा सुनेंगे। इस कथा में नारद जी अपने पूर्व जन्म की कहानी महर्षि व्यास को अपने श्री मुख से सुना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं नारद जी के पूर्व जन्म की कहानी। नारद जी ने व्यास जी से कहा कि हे व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिया था और मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य था कि मेरे छोटे में ही मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। मेरी माँ मेरा लालन पालन करने लगी। एक दिन मेरे गांव में कुछ वेद पाठी ब्राह्मण चातुर्मास व्यतीत करने आए और उनकी सेवा में मुझे नियुक्त कर दिया गया। मैं मन योग से उनकी सेवा करने लगा। उनके भोजन कर लेने के पश्चात उनकी पत्तल में जो कुछ जूठा प्रसाद बच जाता मैं उनकी अनुमति से खा लेता। इससे मेरे समस्त पाप धुल गए। उनके धर्म में मेरी रुचि हो गई। वह ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान करते, जिसे सुनने से रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। चातुर्मास व्यतीत कर जब वे ब्राह्मण जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। मुझे आता हुआ देख उन्होंने कहा, बेटा, अभी तुम्हारी माँ जीवित है, तुम्हारे अलावा उसका और कोई सहारा नहीं है, इसलिए तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। यह सुन मैं उदास हो गया। तब उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। चतुर्व्यूह मंत्र दिया और आशीर्वाद दिया, तुम्हें अपने इस जीवन में भगवान का दर्शन अवश्य होगा। मैं प्रतिदिन इस मंत्र का जप करने लगा। एक दिन सायंकाल मेरी माँ गाय दूहने के लिए निकली। अनजाने में उनका पैर एक सर्प पर पड़ गया, जिससे उसने माँ को डस लिया और माँ का प्राणायाम हो गया। मैंने माँ का अंत्यकर्म किया और भगवान का अनुग्रह मानकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। अनेकों पर्वतों वनों को पार कर एक स्थान पर पहुंचा। बहुत थक गया था। वहां मैंने एक सरोवर में स्नान किया, जल पिया और वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गया और जैसा ऋषियों ने बताया था उसी के अनुरूप भगवान का ध्यान करने लगा। भगवत प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण मेरी आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाह होने लगा। उसी समय भगवान का असली विग्रह मेरे हृदय में प्रकट हो गया। उसे देख मैं आनंदित हो गया। एकाएक वह छवि अंतर्ध्यान हो गई। उसे ना देखकर मैं व्याकुल हो गया। पुनः दर्शन की इच्छा से ध्यान लगाया, परंतु मैं उसे देख नहीं सका। उसी समय आकाशवाणी हुई, जिनकी विषय वासना की अभी निवृत्ति नहीं हुई है, ऐसे अधकच्चे कुयोगियों को मेरा दर्शन हुआ ही नहीं करते। तुम्हें जो एक बार दर्शन हुआ है वह मुझ में प्रेम उत्पन्न करने तथा ऋषियों की वाणी सत्य करने के लिए हुआ था। अब इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। इस जन्म के पश्चात तुम्हारा जो अगला जन्म होगा उसमें तुम मेरे नित्य पार्षद होवोगे। इस आकाशवाणी को सुन मैं निष्प्रिय हो कार्य कर काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी में भ्रमण करने लगा। समय आने पर
मेरा यह पंच भौतिक शरीर छूट गया। और कल्प के अंत में जब भगवान नारायण के सोने की इच्छा हुई, उसी समय मैं ब्रह्मा जी के साथ उनकी श्वास के द्वारा उनके हृदय में प्रविष्ट हो गया और 1000 चतुर्युगी के पश्चात पुनः सृष्टि हुई तो मैं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। भगवान नारायण ने मुझे यह वीणा दी जिसे मैं बजाता हुआ निरंतर उन्हीं के नाम का कीर्तन करता रहता हूँ। व्यास जी, देखा आपने भगवान की महिमा। कहाँ तो मैं दासी का पुत्र था और अब देवर्षि नारद हो गया। इस प्रकार भगवान नाम की महिमा का वर्णन कर देवर्षि नारद वहाँ से चले गए। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत भगवत नाम कीर्तन नाम का यह 20वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय।